नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम। देहरादून में सीएम धामी ने गिनाई उपलब्धियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल को सेवा सुशासन का दौर बताया है। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्हीं के कारण आज प्रदेश में कई विकास योजनाएं संचालित हो रही हैं। रेसलर्स प्रोटेस्ट, महिला पहलवानों को जबरन हटाए जाने पर बिफरी कांग्रेस, फूका केंद्र सरकार का पुतला। हरिद्वार में महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूका। साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही रवैया करार दिया। कांग्रेसियों का कहना है कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है तो दूसरी तरफ पदक जीतने वाली बेटियों को जेल भेज रही है। मां के पास सो रहा मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, खोजबीन में जुटी पुलिस। रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र में मां के पास सो रहा मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी मासूम का सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए खोजबीन में जुटी है। बीते दिनों भी रुड़की के रामपुर गांव से बच्चा चोरी हुआ था। हालांकि इस मामले में लोगों ने एक युवक को बच्चे के साथ दबोच लिया था। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, केदारनाथ में बिगड़ा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। इसके अलावा आंधी तूफान और ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उधर केदारनाथ धाम में मौसम खराब हो गया है। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम को देखकर गर्म कपड़े और आवश्यक दवाइयां साथ लेकर यात्रा करने की अपील की है। हल्द्वानी में रोजगार मेले का आयोजन, 2000 युवाओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। हल्द्वानी में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 500 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। रोजगार मेले में 2000 युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया। बिगड़ा मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी, मैदान में चली आंधी। उत्तराखंड में सोमवार शाम को मौसम ने करवट बदली। चमोली जिले के यमुनोत्री और धाम में मूसलाधार बारिश हुई और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से ठंडक बढ़ गई। मसूरी में बारिश के साथ जमकर ओले पड़े। उधर मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी चली। गन्ने के खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिला महिला का शव, दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। उत्तराखंड के बाजपुर में गांव कनौरा स्थित गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले में दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जता रही है। जानकारी के अनुसार मृतका की परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह 7 बजे वह घर से मजदूरी करने ठेकेदार के साथ गई थी। देर रात तक भी उसका परिजनों को फोन नहीं आया। अटलाकोटी के समीप हिमखंड आने से रोकी गई यात्रा, 2 घंटे बाद घांगरिया से भेजे गए श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अटलाकोटी के समीप आज सुबह हिमखंड आ गया, जिसके चलते 2 घंटे तक यात्रा रोक दी गई। मार्ग पर हिमखंड को हटाने के बाद घांगरिया से श्रद्धालुओं को भेजा गया। घांगरिया के थाना प्रभारी नरेंद्र कोटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमखंड के चलते यात्रा 2 घंटे प्रभावित रही। अब मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकेंगे GMVN के होटल। तीर्थयात्री को पसंद आ रही ये टेंट कॉलोनी। गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में ठहरने वाले पर्यटक अब निजी ऐप के जरिए भी बुकिंग कर सकेंगे। पहले चरण में GMVN की ओर से कुछ चुनिंदा होटलों से 1-2 कमरों की बुकिंग की जिम्मेदारी निजी ऐप मेक माई ट्रिप को सौंपी गई है। इसके लिए GMVN और मेक माई ट्रिप के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। डिजिटल भुगतान का बड़ा माध्यम बनकर उभरे जन सेवा केंद्र, 1 साल में 602 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। प्रदेश में देवभूमि जन सेवा केंद्र पिछले 1 साल में डिजिटल भुगतान का बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। इन केंद्रों के माध्यम से 1 साल में 602 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जो कि अब तक का सबसे उच्च भुगतान है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 22,244 जन सेवा केंद्र पंजीकृत हैं, जिनमें से 12,213 सक्रिय हैं। इनमें से 1,273 केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन महिलाएं कर रही हैं। घांगरिया में होटल में ठहरा श्रद्धालु सुबह मिला मृत। यात्रा मार्ग पर मौत की दूसरी घटना। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सोमवार सुबह साथियों के उठाने पर भी जब वह नहीं उठा तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु की मौत होने की यह दूसरी घटना है। प्रदेश के 1114 गाँवों में फाइबर टू होम कनेक्शन से फ्री वाईफाई जल्द BSNL को सौंपा गया जिम्मा। प्रदेश के 1114 ग्राम पंचायतों के सभी सरकारी कार्यालयों निकायों में जल्दी फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी और BSNL के बीच करार हो गया है। इसके तहत 3090 फाइबर टू द होम कनेक्शन दिए जाएंगे। उत्तराखंड के ऋषभ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, करेंगे नई संसद के कक्षों की फोटोग्राफी। देश के
नई संसद का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम से कुमाऊं विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग का भी खास जुड़ाव रहा। नई संसद भवन के कक्षों की फोटोग्राफी और उसका फोल्डर तैयार करने में विभाग के तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी ऋषभ बमेटा की खास सहभागिता रही। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कार्यरत हैं। उनकी प्रतिभा से उन्हें कला केंद्र की ओर से यह दायित्व मिला। इस बीच ऋषभ का चयन फोटोग्राफी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भी हो गया है। बाइक टैक्सी चलाने वाले अब हो जाएं सावधान, पीली नंबर प्लेट के बिना नहीं कर सकेंगे संचालन। शहर में कई कंपनियां निजी नंबर प्लेट पर बाइक टैक्सी का संचालन करा रही हैं। इसे लेकर अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में प्राइवेट नंबर प्लेट पर बाइक टैक्सियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। चक्राता की कुआनों में टॉन्स नदी में गिरा यूटिलिटी वाहन, 2 लोगों की मौत, महिला घायल। चक्राता तहसील के कुआनो क्षेत्र में एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन सीधे टॉन्स नदी में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना में एक महिला घायल हुई है। कहा कि अब राजनीति की नहीं रही उम्र, हर की पैड़ी पर करे भजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरीश रावत को राजनीति छोड़कर हर की पैड़ी पर भजन करने की सलाह दी है। गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत की उम्र अब ज्यादा हो गई है, उन्हें हरिद्वार आकर हर की पैड़ी पर भजन कीर्तन करने चाहिए। कहा कि हरीश रावत की हार की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। टिहरी ग्राम प्रहरी सुसाइड मामले में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 6 भेजे गए जेल, एसआई सस्पेंड। 27 मई को टिहरी के एक ग्राम प्रहरी ने आत्महत्या कर ली थी। ग्राम प्रहरी ने अपने सुसाइड नोट में लड़की भगाने के मामले में उसे धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 6 लोगों को जेल भेज दिया गया है। रुद्रप्रयाग में यात्रा की आड़ में फल फूल रहा अवैध शराब का कारोबार, 5 नेपाली युवक गिरफ्तार। पुलिस ने केदारनाथ यात्रा पड़ाव में शराब की तस्करी करने वाले 5 नेपाली मूल के युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यात्रा काल में अवैध कार्य करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी है। आड़ू के गिनाए फायदे, काफल और हिसालू के बाद हरीश रावत ने गिनाए आड़ू के फायदे, का बीमारियों से रखता है दूर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आड़ू के फायदे गिनाए। हरीश रावत इससे पहले हिसालू और काफल के लिए लोगों को न्योता दे चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए आड़ू को डाइट में शामिल कर बीमारियों से दूर रहने की अपील की है। देहरादून में वन दरोगा की भाभी ने की आत्महत्या, बीमारी के कारण तनाव में थी। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के अंतर्गत वन दरोगा की भाभी ने बीमारी से आज जाकर वन विभाग रेंज कार्यालय के सरकारी आवास के बाहर सुसाइड कर लिया। महिला का शव सरकारी आवास के बाहर पिकअप वाहन की रेलिंग पर मिला। सिक्किम में पेट्रोलिंग के दौरान आईटीबीपी के जवान का निधन, गंगोलीहाट के खेती गांव ज्वाल में छाया मातम। सिक्किम में पेट्रोलिंग के दौरान आईटीबीपी के जवान की तबीयत खराब होने के बाद निधन हो गया। बताया जा रहा है कि जवान की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने आखिरी सांस ली। मोदी सरकार के 9 साल पर बीजेपी का संवाद कार्यक्रम, मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय मंत्री बालियान रहे मौजूद। पीएम मोदी की सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। इसके तहत देहरादून में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। केदारनाथ यात्रा में संचालित घोड़े खच्चरों की लीद बनेगी रोजगार का जरिए, गमले और कोयला बनाने की तैयारी। केदारनाथ यात्रा में संचालित घोड़ों और खच्चरों की लीद का उपयोग कर ईंट, कोयला और गमले बनाने की योजना बनाई जा रही है। इससे केदार घाटी में लीद से परेशान पर्यटकों को भी छुटकारा मिलेगा। साइकिल से सिंगापुर की यात्रा पर निकले राजस्थान के आदित्य कुमार, जानिए मकसद। कहते हैं कि कुछ अलग कर दिखाने के लिए जोखिम जरूरी होता है। ऐसे ही जोखिम भरे सफर पर निकले राजस्थान के आदित्य साइकिल से सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं। अभी उनकी यात्रा उत्तराखंड के कुमाऊं पहुंच गई है। उनकी इस यात्रा का भी खास मकसद है। पूर्व मर्चेंट नेवी कर्मी 5 लाख की चरस के साथ गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने को बना ड्रग पेडलर। उत्तराखंड में ड्रग्स की तस्करी तेजी से बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण तस्कर यूपी से कम दाम में ड्रग्स लाकर उत्तराखंड में महंगे दामों पर बेच रहे हैं। देहरादून की रायपुर पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करते हुए चरस की बड़ी खेप बरामद की है। खास बात यह कि ड्रग पेडलर पूर्व में मर्चेंट नेवी कर्मी रह चुका है। रुड़की में फैक्ट्री के बाहर तमंचा लिए दिखे 3 संदिग्ध बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से आए थे वारदात करने। रुड़की के इंडस्ट्रियल एरिया रामनगर में एक फैक्ट्री के बाहर 3 संदिग्ध युवक हाथ में तमंचा लिए देखे गए हैं। तीनों संदिग्ध किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। कुछ देर रुकने के बाद तीनों ने बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार होकर चले गए। इस दौरान पास खड़े एक शख्स ने तीनों को वीडियो बना लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। साथ ही वीडियो के आधार पर भी युवकों की शिनाख्त में जुटी है। बड़ा उदासीन अखाड़े की बैठक, समलैंगिक विवाह लिव इन रिलेशनशिप का संतों ने किया विरोध।
हरिद्वार के हरे राम आश्रम में श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों की बैठक हुई। बैठक में संतों ने अवैध धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को समर्थन दिया। दूसरी तरफ समलैंगिक विवाह लिव इन रिलेशनशिप का विरोध किया। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में कार्डियक यूनिट शुरू। ओपीडी में 6 दिन मरीजों की जांच कर रहे डॉक्टर। श्रीनगर में कार्डियक यूनिट शुरू हो गई है, जिसका फायदा मरीजों को भी मिलना शुरू हो गया है। यहाँ ओपीडी में 6 दिन डॉक्टर मरीजों की जांच कर रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब